हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में अभी तक हमने फ्रेम कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कंस्ट्रक्शन का, जिसकी ड्राइंग बहुत इजीली होती है। और इसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रक्चर ड्राइंग ईगल से। इसमें इसकी ड्राइंग काफ़ी सही दे रखी है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। गाइस, क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल। आपको एक सुटेबल स्केल लेनी है, क्रॉस सेक्शन एट एंड कनेक्टेड ऑफ कॉलम विद अ बीम, कि एक कॉलम का एंड कनेक्टेड है बीम के साथ। द लोअर कॉलम इज़ फर्दर एक्सटेंड अबव द बीम, यानी कि जो कॉलम है वो बीम के टकराने के बाद भी ऊपर एक्सटेंड कर गया है। अदर डाटा इज़ गिवन, जिसमें डाटा आपको दिया है। इसकी जो ड्राइंग मैं आपको दिखाऊँ वो इस तरीके से है कि आपका एक कॉलम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी कॉर्नर साइड बीम के साथ कनेक्ट हो रही है। फिर जो निचला कॉलम है वो बीम को कनेक्ट करने के बाद फिर से ऊपर एक्सटेंड हो गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे यही बोल रहा है, दी लोअर कॉलम इज़ फर्दर एक्सटेंड। जो नीचे का कॉलम है वो ऊपर एक्सटेंड कर गया है। ठीक है, बीम के ऊपर एक्सटेंड कर गया है। अदर डाटा, जो और डाटा आपको दिया गया है वो नीचे दिया गया है। डाटा इस तरीके से है कि लोअर कॉलम जो आपके पास है वो है 400 मल्टीप्लाई बाई 400 mm का। जो इसमें मेन बार है वो 8 बार है 16 mm डाई की। जिसमें लेटरल टाइज है वो है 8 mm डाई की 250 mm सेंटर टू सेंटर। फिर कॉलम जो अपर गया है, यानी बीम पे जब कॉलम टकराएगा उसके बाद भी कॉलम क्या हुआ है, ऊपर बढ़ा है, तो उसके बाद जो उसका साइज़ है वो है 300 मल्टीप्लाई बाई 300। मेन बार है 8 बार 12 mm डाई की। लेटरल टाइज जो है आपकी 8 mm डाई की है 200 mm सेंटर टू सेंटर। फिर आपको बीम के बारे में बता रहा है कि जो बीम है वो है 250 मल्टीप्लाई बाई 450 mm का। मेन बार है 5 बार 25 mm डाई की, जिसमें 2 बार क्या है बेंट अप है। और स्टीरअप है आपके पास 8 mm डाई की 2 लेग स्टीरअप 250 mm सेंटर टू सेंटर। और एंकर बार आपके पास 2 बार 12 mm डाई की। तो गाइस इसमें भी मैं इसके लिए 120 लूँगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। ड्रॉ करने से पहले गाइस आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन हम कौन सा करा रहा हूँ। इसका आप डाटा भी राइट डाउन कर ले एक नोटबुक में। अब गाइस मैंने इस डाटा को पूरा स्केल में रख दिया है। जैसे मैंने स्केल लिया है 120 की। सबसे पहले आपके पास लोअर कॉलम जो है कि 400 मल्टीप्लाई बाई 400, इसको आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 20 mm, जो कि सेंटीमीटर में हो जाएगा 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। फिर लोअर कॉलम जो आपके पास होगा 300 मल्टीप्लाई बाई 300 mm, जो कि हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15 mm, और जो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने बीम का साइज़ भी डाला है, जो 250 मल्टीप्लाई बाई 450 है, और ये हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 22.5 mm, जो कि हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, इसके बाद लेटरल टाइज जो आपको दिया है वो दिया है 250 mm सेंटर टू सेंटर, जो सेंटीमीटर में हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से लेटरल टाइज जो आपको अपर कॉलम के दिए, मैंने आपको बताया था 2 कॉलम है, एक नीचे एक ऊपर, बीच में बीम कनेक्टेड है, तो उसकी जो स्पेसिंग है वो है 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गाइज मैंने पूरे डाटा को किस में डाल दिया, 120 की स्केल में। आप एक बार डाटा देख लें, यानी कि आपने जो क्वेश्चन नोट डाउन किया है उसको एक बार आप देख लें, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो गाइज अब हम इसको ड्रॉ करना करते हैं शुरू। अब गाइज सबसे पहले हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कॉलम की डेप्थ देंगे, जो कि है लोअर कॉलम की 400 यानी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। इसके बाद गाइज हम बीम की डेप्थ शो करेंगे। जैसे बीम का साइज़ दिया है 250 मल्टीप्लाई बाई 450, तो आपको पता है बड़ा साइज़ 450 है, तो हम यहाँ पे डेप्थ दिखेगी जो 450 दिखेगी। इसको हम 120 की स्केल में डालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.2। ठीक है गाइज, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अपना ये जो कॉलम का आउटर फेस है इसको पूरा का पूरा ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो बीम कनेक्ट हो रहा है कॉलम के साथ वो कॉर्नर पे हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि ऐसे एक जो बीम कॉलम के साथ कनेक्ट हो रहा है वो कोने पे हो रहा है। इसके बाद जो कॉलम का साइज़ है मैं ऊपर दे रखा वो है 300 मल्टीप्लाई बाई 300। अगर ये होता है 300 मल्टीप्लाई बाई 450 तो आपकी मर्जी, आप कोई भी साइज़ दिखाएं, बट जैसे भी सेम साइज़ है 300 मल्टीप्लाई बाई 300 mm, तो हम यहाँ पे 300 दिखाएंगे, जो कि होगा 1.5 120 की स्केल के लिए। इस तरीके से गाइस हमारा ड्रॉ होगा। ठीक है गाइस, अब इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद गाइस इसको भी हम कंटिन्यू का साइन करके क्लोज कर देंगे।
अब गाइस आपको पता है कि बॉटम में भी 8 बारें हैं और टॉप में भी 8 बारें हैं, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो स्पेसिंग छूटती है 40 mm यानी 2, तो ये 40 mm यानी 2 120 की स्केल है। फिर एक बार तो इसकी आपकी स्ट्रेट जाएगी, बट आगे की बारों में थोड़ा अलग है। जैसे एक बार इसकी ये है 2 mm पे, ये ऐसी गई। एक बार आएगी सेंटर टू सेंटर, ये पूरा था 2 सेंटीमीटर, 2 का हाफ होगा 1, तो ये इस तरीके से यहाँ तक आएगी। ऐसे गाइस इसमें भी होगा, इसमें आपको 2 mm छोड़ के जो इसका कवर होता है एक बार देनी होगी, क्योंकि इसमें भी 8 बारें हैं। और एक बार इसकी मिड में आएगी, ये 1.5 था तो 1.5 का आधा हो जाएगा, 0.6 के करीब हम मानेंगे इसको। और इस तरीके से इसकी बार्स भी ऐसे यहाँ पे आएंगी। तो उसके बाद गाइस इन बारों को तिरछे में मिलाते हैं। जैसे इस बार से इस बार को ऐसे ड्रॉ करना है और इस बार से इस बार को ऐसे ड्रॉ करना है गाइस आपको। बस ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 1 mm पे बीम की मेन बार और एंकर बार शो करनी है, जो कि आपकी इस तरीके से यहाँ अंदर तक जाएगी, जो कि आपकी इस तरीके से यहाँ अंदर तक जाएगी। अब गाइस आपको यहाँ पे लेटरल टाइज और यहाँ पे स्टिरअप शो करने हैं। जो आपको पता है लेटरल टाइज आपके 1.25 सेंटीमीटर दूर होंगे, क्योंकि इसकी स्पेसिंग 250 mm सेंटर टू सेंटर है। 250 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो इस तरीके से आप इसकी 1.2 की स्पेसिंग इसमें देंगे। मैंने आपको बताया था 12 की टेबल आप बोल सकते हैं, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। इसी तरीके से आप आगे करेंगे इसको, ठीक है गाइस। और आप यहाँ पे इसकी लेटरल टाइज ऐसे शो कर देंगे। ठीक है गाइस, ऐसे ही जो इसका अपर कॉलम है, अपर कॉलम की जो आपको स्पेसिंग दे रखी है वो 200 दे रखी है। तो 200 यानी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हम ये लेंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस आपको बीम में स्टिरअप देनी है। अभी तक हमने लेटरल टाइज दी, आपको स्टिरअप देनी है। अब हमेशा ध्यान रखना है स्टिरअप यहाँ सेंटर में नहीं जाएंगी, ये बाहर से ही बननी शुरू होंगी। तो पहले स्टिरअप आप कहीं भी कितनी भी दूरी पे खींच लो एक बार, और इसके बाद ये डिस्टेंस दे दो जो कि है 250, क्योंकि जो स्टिरअप बोली गई है हमें डालने के लिए 250 पे बोली गई है। तो 250 को 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 1.2 यानी 12 mm। तो इस तरीके से गाइस हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई। इसमें हम फटाफट मेजरमेंट अपनी दे देंगे। इसके बाद गाइस इसमें एक चीज़ रह गई है कि हम बेंटअप अपनी कितनी दूरी पर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था बेंटअप के लिए आप एक फिक्स डिस्टेंस ले लें 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें एल तो दिया रहता है नहीं, आपको L/7 आपको बस ड्रॉ करके लिखना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एल दिया नहीं रहता है, क्योंकि स्पान आपके यहाँ पे डिफाइन नहीं किया रहता है। तो गाइस ये हमें डिफाइन रहता नहीं है, इसलिए हम L/7 ऐसे दे देंगे, क्योंकि एल हमें डिफाइन नहीं रहता है। इसलिए मैंने आपको बताया सेंटर से आप फिक्स दूरी ले सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ली। इसके बाद आप यहाँ पे एक डॉट टेस्ट करेंगे और यहाँ पे 45 के एंगल पे अपना एक बेंटअप दे देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉलम और बीम का जंक्शन होता है तो एक बेंटअप आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड टेंशन जनरेट होता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे बारें ज़्यादा होती हैं चाहिए होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बेंटअप ले लेते हैं L/7 डिस्टेंस पे। इसके साथ साथ गाइस अब यहाँ पे हम इसकी डिटेलिंग दिखा देंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है वो है बीम में 5 बार 25 mm डाया की, ये भी मेन बार होती है आपकी, मेन बार 5 बार 25 mm डाया की। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारी पूरी टेक्निक कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम अगले ड्राइंग फ्रेम स्ट्रक्चर की।